लोक परलोक, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया, अर्थात जीवन में संन्यास ले लिया। जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत स्वरूप हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वह लोग जब आप में स्नान करेंगे तो अपने अंग स्पर्श से आपके पापों को समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में, संतों के हृदय में, बोले कौन है, बोले सदा ही अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान निवास करते हैं। संतों का स्पर्श ही, बड़े बड़े आचार्यों का स्पर्श, बड़े बड़े महापुरुषों का, गंगा का स्नान, ये जो हमारे यहाँ जो परंपरा है, संन्यास्त संप्रदाय के अंतर्गत में बड़ी सुंदर एक परंपरा है, वह लोक पावन परंपरा है। वहां पर एक शाही स्थान की जो जिसमें अंतर्गत में बड़े बड़े सन्यासी लोग उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। वह हमारे आचार्य कुल की जो हमारी संन्यास्त परंपरा है, उस संन्यास्त परंपरा के अंतर्गत में वह सन्यासी लोग स्नान, बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। उनका एक स्नान करने का भाव सिर्फ ये है कि वह उसमें स्नान करके, उस दिन सामान्य व्यक्ति स्नान नहीं करता, जिस दिन शाही स्नान होता, कोई भी सामान्य व्यक्ति उसमें स्नान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका भाव है ये जो है ये कुछ अति विशिष्ट। बोले कौन है? बोले जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो लोक और परलोक, धन सब, लोकेश्वरा वित्तेश्वरा पुत्रेश्वरा और अनेकानेक ऐश्वर्यों से जो परे हैं, जो हमारे संत लोग, सन्यासी लोग, वह लोग जब गंगा में स्नान करते हैं तो वे गंगा में स्नान अपने आत्म शुद्धि के लिए तो करते हैं जो करते, लेकिन उनके स्नान करने मात्र से गंगा पवित्र होती है, गंगा का भाव पवित्र होता है। जरा विचार करिए, यहां पर कितना सुंदर भाव हमारे सना, जिसको आज हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये कुंभ स्नान की जो परंपरा है, हमारे यहाँ पर सन्यासी, हमारे यहाँ आचार्य कुल के अंतर्गत में हमारे आचार्यों की, जो आचार्य महामंडलेश्वरों की जो परंपरा है, इस परंपरा के अंतर्गत में ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि हमने इसको स्वीकार लिया ना, ऐसी परंपरा नहीं। ये बड़ी सुंदर ऐसी परंपरा है, इस परंपरा के अंतर्गत में अगर हम लोग चले तो ये एक प्रकार से एक माँ का और एक पुत्र का भी मिलन है। एक छोटा सा बच्चा जैसे अपनी माँ को देखता है, ऐसे हमारे जो हमारा नागा संप्रदाय के जो लोग हैं, संत संप्रदाय के अंतर्गत में जो नागा साधु है, ये नागा साधु जब स्नान की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में वह दौड़ता है। वह दौड़ता क्यों है? यह इसलिए दौड़ता है कि जैसे एक मां को देख करके बच्चा कहीं संसार में खो गया, कहीं दूर चला, उसने अपनी मां को देखा, एकदम से दौड़ के आकर के वह उसके चिपट गया, लिपट गया, उससे अटखेलियां करने लगा। उसी प्रकार से हमारे ये संत लोग, क्योंकि इनका संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय उस बालक से भी कोमल होता है, तो वह वहां पर गंगा को देख करके, दर्शन करके वह दौड़ लगाते हैं, जैसे मानो आज उनकी मां मिली है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर संत लोग हैं, ये भगवान शंकर के उपासक हैं, साधना, तो ये शंकर हमारे पिता समान हो गए। दूसरा, बहुत सारे भाव यहाँ उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। और वह मां गंगा को भगवान शंकर का एक पत्नी भी कहा गया, पत्नी स्वरूप भी है मां गंगा। तो पिता का जब हमने अपने पिता माना है अपने बाबा को, तो वहां पर जो गंगा है वह हमारी मां स्वरूप, और मां को देख करके जैसे एक बच्चा भाव विवल हो जाता है, दौड़ता है, लिपटता है, आनंद किलोल करता है, ऐसे वे हमारे
संत लोग गंगा को देखकर, गंगा का दर्शन करके मानो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते, अपनी भावनाओं को वह व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाते, तो वे दौड़ते हैं उस गंगा का, मानो वे अपनी माँ का आलिंगन कर रहे हैं, मानो वे अपनी माँ का आलिंगन कर रहे हैं, मानो वे अपनी माँ से लिपटना चाहते, मानो आज बड़े दिनों बाद माँ का और पुत्र का सानिध्य हुआ है। और जब माँ और पुत्र का सानिध्य हुआ है तो आज वे संत लोग उस गंगा के अंदर में अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहते हैं। यह है हमारे यहाँ पर शाही स्नान का महत्व। बहुत सारी परंपराएं, और बहुत सारी परंपराओं, शायद आप लोग, मैंने कहा ना, मैंने पूर्व में भी कहा कि जब तक हमारे मन में अगर कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो उस संशय को अगर हम सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं तो हमको किसी सनातन धर्म के परंपरा के अंतर्गत में हमको किसी सनातन धर्मी गुरु का ही सानिध्य लेना पड़ेगा। तद्विद्य प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेशयन्तु ते ज्ञानाज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण, उसी का सानिध्य लेना पड़ेगा, वही हमको तत्व का ज्ञान समझाएंगे। जो उस परंपरा में भूषित होगा, जिसने उस परंपरा के अंतर्गत में ज्ञान का उपार्जन करके उस तत्व को समझा होगा, वही हमको समझा पाए। अन्यथा और बाकी लोग तो हमको भ्रमित कर देंगे, और बाकी के लोग तो हमें भ्रमित कर देंगे। तो ये कई सारी परंपराएं, ये जो इसीलिए हमारे यहाँ ये आम स्नान नहीं है, इसको शाही स्नान कहा जाता है, ये हमारे परंपरा के अंतर्गत में। और ये एक प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवत में तो स्वयं स्पष्ट का कि जो लोग ऐषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, अन्य ऐषणाओं से भी जो परे हो गए संत लोग, जो सज्जन लोग, जो साधु लोग, वह लोग जब गंगा में स्नान करते हैं तो वह औरों के पापों को समाप्त कर देते, जिनको गंगा धारण करती है। एक बात और बड़ी सुंदर सी कही गई है, ये हमारे पिताजी महाराज ने हमें बताई है। ये हमारे पिताजी का मत रहा, क्या वो कहते थे कि गंगा में पुरुष भी नहाते और स्त्रियां भी नहाती। तो जो व्यक्ति मां गंगा में स्नान करते हुए विकृत भाव को प्राप्त हो, अर्थात वहां पर नहाती हुई स्त्रियों के प्रति उसका दर्शन अशुद्ध हो जाए, तो मां गंगा सारे पापों को लेकर के उसी के मस्तक के ऊपर रख देती। विचार अब आपके हाथ में है कि आपको दर्शन कैसा करना है, आपको दर्शन कैसा करना है। बहुत सारे भाव हैं यहाँ।